चित्त वृत्ति निरोध ध्यान का तीसरा स्तर। इस ध्यान का उद्देश्य मनुष्य को उसे उसका स्वयं का मनोचिकित्सक बनाना है। इससे उसकी मानसिक समस्या बाहर आती है और फिर उसका समाधान किया जाता है। दुनिया का कोई भी सबसे अच्छा मनोचिकित्सक, योग गुरु, स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता जो स्वयं से कोई प्रयास नहीं करता है। व्यक्ति स्वयं ही स्वयं के लिए सबसे अच्छा गुरु होता है। बाहरी उपाय सिर्फ आपको प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी समस्या का सामना करने में समर्थ हो सके, अवचेतन में दबे विकारों का सामना करें और उसे दूर करने का प्रयास करें। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान के तीसरे स्तर के अभ्यास के द्वारा बिना किसी मेडिसिन की सहायता के हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान के पहले स्तर पर बाहरी व्यवधान के प्रति सचेत होना बताया गया था। दूसरे स्तर में अंतर मन में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रहे विचारों के प्रवाह के बारे में बताया गया था। तीसरे स्तर का ध्यान दूसरे स्तर का विपरीत होता है। इसमें स्वाभाविक रूप से बन रहे विचारों के प्रवाह को जगह नहीं दी जाती। वे जैसे ही प्रकट होते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। मानव मन नकारात्मक विचारों से भरा होता है। दूसरे स्तर पर इनमें से बहुत से विचारों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन फिर भी गहरे दबे विचार अभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये हमारी लंबी आदतों के कारण बने होते हैं, इसीलिए ये आसानी से बाहर नहीं निकलते हैं। तीसरे स्तर पर साधक विचारों का चयन स्वयं करता है, तो इसके द्वारा गहरे दबे विचारों को यहाँ समाप्त किया जा सकता है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मछली पकड़ने वाली पेट में चारा लगाया जाता है। ये चारा कोई कीड़ा या स्वयं मछली का कोई टुकड़ा हो सकता है। इसे स्वनिर्मित विचार समझें। इसे पानी में डाला जाता है। ये अवचेतन मन का प्रतीक है। इसे देखकर अन्य भूखी मछलियां आकर्षित होती हैं, अंततः जिसे पकड़ लिया जाता है। ये गहरे छिपे विचार हैं। इस क्रिया को नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इससे दबी अनुभूति, स्मृति और विचार बाहर आते हैं। इन्हीं के कारण जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां बन जाती हैं। जब पूरी यादें, भय आदि का सामना कर लिया जाता है तो ये अपनी ताकत खो देते हैं और धीरे धीरे मन शांत होते चला जाता है। आप किसी भी विचारों को चुन सकते हैं, लेकिन अमहत्वपूर्ण विचारों का चयन नहीं करना चाहिए। ये समय की बर्बादी होगा। अच्छे विचारों की अपेक्षा बुरे विचारों को चुनना बेहतर होगा। जितना खराब विचार उतना ही बेहतर परिणाम। सामान्य विचार जैसे आज मैं सुबह नहाया, अभी क्या समय है, इन विचारों का कोई मूल्य नहीं होता। जिन विचारों का भावनाओं के साथ कोई संबंध नहीं होता उन्हें नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों को लाना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है, मैं अपने बॉस से नफरत करता हूँ। इस प्रकार के विचार अवचेतन मन की गहराइयों से प्रकट होते हैं। यदि आप किसी बुरे विचारों को नहीं चुन पा रहे तो जो भी विचार प्रकट हो रहे हैं उसे चुन सकते हैं। आप पिछले महीने के दौरान किए कार्यों को दिन के अनुसार याद कर सकते हैं। अपने कार्य से संबंधित किसी यात्रा की स्मृति अपने मन को उस दिन की घटना याद करने दें। उससे जुड़े विचार प्रकट होने लगेंगे। उसमें किसी भावनात्मक अनुभव को याद करें। मन को मुख्य विषय से नहीं भटकने देना चाहिए। उस विषय से जुड़े अन्य विचारों को प्रकट होने देना चाहिए। इसमें एक क्रम बना होना चाहिए। यदि आप चाहें तो अपने चित्त पर इससे जुड़ा एक चित्र भी बना सकते हैं जो गहरे विविध रंगों से बना हो। यहाँ जितने खराब विचार होंगे उतना ही अच्छा होगा। कुछ लोगों को ये करने में परेशानी का अनुभव हो सकता है, लेकिन ये अवचेतन मन में दबे विचारों, दृश्यों, अनुभवों को बाहर प्रकट करने के लिए ये विधि अत्यंत उपयोगी होती है। विचारों का कोई अंत नहीं होता। एक विचार दूसरे को जन्म देता है, वो फिर दूसरे को जन्म देता है और ये प्रक्रिया अनंत रूप से चलती रहती है।
इसलिए हमें विचारों के इस क्रम को बीच में तोड़ना है। इस क्रम को यहीं छोड़कर एक नए क्रम की शुरुआत करनी है। किसी भी विचार पर 2 मिनट से अधिक नहीं रुकना है। किसी विचारों पर कुछ पल मनन करें और तत्काल उसे बाहर निकाल दें। फिर किसी अन्य विचार को चुनें, उसे भी समाप्त कर दें। विचारों के किसी अनुक्रम को दोहराए नहीं, ये समय की बर्बादी होगा। विचारों की एक नई कड़ी बनाएं और उसे समाप्त कर दें। उसे मन से बाहर फेंक दें। कुछ समय अभ्यास के बाद आप विचारों का सामना करने में सक्षम हो सकेंगे और उन्हें समाप्त कर पाएंगे। इससे मन को शांत होने में मदद मिलती है। अब हम चित्त वृत्ति निरोध के तीसरे स्तर का अभ्यास शुरू करते हैं। किसी शांत स्थान पर आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। स्वयं से चयन किए हुए किसी विचार को प्रकट करें। जिन विचारों का भावनाओं के साथ कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें नहीं लाना चाहिए। इस प्रकार के विचारों को, जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है या मैं किसी से नफरत करता हूं, इस प्रकार के विचार अवचेतन मन की गहराइयों से प्रकट होते हैं। उससे संबंधित एक थीम बनाएं। उसी प्रकार के अन्य विचारों को भी देखें, उनके प्रति सजग रहें। इससे हटकर किसी दूसरे विचारों को प्रवेश नहीं करने दें। जागरूक रहें। पूरे घटनाक्रम के प्रति सचेत रहें। एक साक्षी बनकर देखें। यदि कोई अन्य विचार सहज रूप से प्रकट हो रहे हैं तो उस पर मनन नहीं करें। उन्हीं विचारों को प्रकट करें जो अस्वीकार करने वाले लगते हैं या जिनका सामना करने में हमें भय लगता है। विचारों के पूरे आयाम को देखें। उससे संबंधित बुरे विचारों को आने दें। गहरा चिंतन करें जिससे ये दुख और अप्रसन्नता उत्पन्न करे। अब तत्काल में इस विचार की कड़ी को एक झटके में तोड़ दें। किसी नए विचार को प्रकट करें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। अब चिदाकाश का ध्यान करें। अपनी बंद आंखों के आगे एक खालीपन का अनुभव करें। उस स्थान को देखें और सहज रूप से प्रकट हो रहे विचारों को देखें। प्रकट हो रहे विचारों के प्रति सिर्फ एक दृष्टा बन जाएं। उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करें। यही वो समय है जब आप अपने अंतर्मन में छिपे दबे अनुभव को देख सकते हैं। फिर से अपनी मर्जी से एक विचार का निर्माण करें और उसकी कड़ी को जोड़ें। किसी अन्य विचार का निर्माण करें। उससे संबंधित थीम के विचारों को देखें।
बंद आंखों के सामने चिदाकाश ध्यान करें। अब सिर्फ सहज रूप से प्रकट हो रहे विचारों को देखें। स्वयं से किसी विचारों का निर्माण नहीं करना है। अब स्वयं से किसी नए विचारों का निर्माण करें। पुनः चिदाकाश ध्यान करें। लंबी गहरी श्वास लें। अपने श्वासों के प्रति सचेत हो जाएं। मानसिक बोझ कम हो जाने के कारण शरीर में हुए हल्केपन को अनुभव करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। इस क्रिया को जब भी आपके पास समय हो तब कर सकते हैं। चित्त वृत्ति निरोध ध्यान के इस स्तर पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। पूरे अभ्यास के दौरान साक्षी बने रहें। अपनी मर्जी से विचारों के शमन में कुछ दमन भी होता है। हालांकि दूसरे विचारों की कड़ी के निर्माण के फलस्वरूप अंतर्मन के विचारों का अधिकतर भावनात्मक भाग समाप्त हो जाता है। इनका पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना संभव नहीं है, क्योंकि इनके अवलोकन से अन्य नए विचार प्रकट होते रहते हैं। विचारों के प्रति विचार करने की प्रक्रिया में और विचारों का निर्माण होता रहता है। यहाँ एक समझौता करना होता है। पुराने दबे छिपे विचारों के उन्मूलन में नए विचारों को दबाना होता है। नए विचारों को समाप्त करने के लिए फिर नए विचार बनाने होंगे। तो ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती ही रहेगी, तो कुछ दमन करना उचित होता है। अपनी मर्जी से विचारों के निर्माण से अवचेतन मन में हलचल होती है। इस अवधि में चिदाकाश का ध्यान करने से विचार उमड़ने लगते हैं। ये बुलबुले की तरह ऊपर आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इस अभ्यास के कुछ समय बीतने के बाद आपको लगेगा कि अंतर्मन में विचारों को पकड़ने से पहले सहज रूप से विचार पहले बन जा रहे हैं। इनकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि आप विचारों का चयन करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। ये एक मानसिक उलझन की स्थिति भी बन जाती है। यहाँ से आप चौथे स्तर के लिए तैयार हो जाते हैं, या इस ध्यान का अभ्यास आपने कम से कम 15 दिन तक कर लिया है